मैं बालकिशन विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सौम्या कोचिंग क्लासेस पे। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। तो अब आज हम जो संज्ञा का अध्ययन करेंगे, चलो देखते हैं। तो संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा। देखो, जैसे किसी व्यक्ति का नाम जाए, किसी वस्तु का नाम जाए, या किसी स्थान का नाम जाए, या किसी भाव का नाम आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे आप बात करते हैं उदाहरण की, देखें पशु है। पशु क्या है? एक जाति है। पशु क्या है? एक जाति है। बात करते हैं सुंदरता, सुंदरता एक गुण है। बात करते हैं व्यथा, व्यथा क्या है? एक भाव है। इसको भाव को अपन समझ सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। बात करते हैं मोहन, मोहन जो है एक प्राणी का नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम है। बात करते हैं दिल्ली, दिल्ली क्या है? एक स्थान है। दिल्ली क्या है? एक स्थान। इस तरह बात करते हैं जो मानना है, मानना क्या? एक क्रिया है, यानी किसी भी शब्द को, किसी भी कार्य को करने का, होने का बोध होता है, उसे अपन क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्रिया का भी अध्ययन करेंगे अपन, यानी कि चलो अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं जो संज्ञा की पहचान है, किन लक्षणों के आधार पर इनको पहचान सकते हैं संज्ञा को। तो कैसे पहचानेंगे? तो जो संज्ञा की पहचान निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर संज्ञा को पहचाना जाता है। जो लक्षण है वो देखते हैं अपन। जो कुछ शब्द होते हैं कुछ प्राणीवाचक होते हैं। जो शब्द होते हैं, कुछ जो शब्द होते हैं क्या होते हैं? प्राणीवाचक होते हैं, और कुछ जो शब्द होते हैं क्या होते हैं? अप्राणीवाचक होते हैं। जो प्राणीवाचक की बात करते हैं अपन, जिसमें बात करते हैं अपन प्राण पाया जाता है, उस अपन क्या कहते हैं? प्राणीवाचक। यानी कि जिसमें प्राण पाया जाता है, किसी जीवन होता है या जीव होता है, उस अपन क्या कहते हैं? प्राणीवाचक। इसी प्रकार बात करते हैं अप्राणीवाचक की, यानी कि किसी वस्तु का नाम हो जाए इसमें प्राण नहीं पाया जाता, जिसमें प्राण नहीं पाया जाता, उसे क्या कहते हैं? अप्राणीवाचक, या जिसमें जीवन नहीं होता है, जीव नहीं पाया जाता है। चलो देखते हैं प्राणीवाचक करने करेंगे अपन। प्राणीवाचक शब्द है, तो प्राणीवाचक शब्दों को समझेंगे अपन, जिसमें प्राण पाए जाते हैं, उसे कहते हैं प्राणीवाचक। तो हम बात करते हैं जैसे बच्चा, तो बच्चा क्या है? प्राणी है। प्राणी है ना, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? जीव पाया जाता है। इस तरह की बात करते हैं हम भैंस, भैंस क्या है? एक जानवर है। तो जानवर में क्या होता है? प्राण तो पाया जाता है ना, प्राण पाया जाने से कुछ जीव होता है। बात करते हैं चिड़िया की, तो चिड़िया में क्या होता है? जीव पाया जाता है। इस प्रकार बात करते हैं आदमी, आदमी में जीव पाया जाता है, कि उसके अंदर क्या होता है? प्राण होते हैं। बात करते हैं रमेश, रमेश एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि जो रमेश है वो उसमें क्या है? प्राण है। क्या है? प्राण। क्योंकि उसके पास जीव है। क्या उसके अंदर? जीव है। बात करते हैं अप्राणीवाचक की, क्या बोलते हैं? अप्राणीवाचक शब्द कौन कौन से हैं? तो पुस्तक है, मकान है, रेलगाड़ी है, रोटी है, पर्वत है। ये जो शब्द हैं या फिर ये वस्तुएं हैं, जो पुस्तक है, उसमें क्या प्राण पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता ना? प्राण प्राण नहीं पाया जाता ना, नहीं। तो इसलिए क्या है? अप्राणीवाचक, इसमें क्योंकि इसमें प्राण नहीं पाया जाता। बात करते हैं मकान, तो मकान क्या है? प्राणीवाचक है, क्योंकि इसमें जीव नहीं पाया जाता। बात करते हैं रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी है, तो ये क्या है? अप्राणीवाचक है, अप्राणीवाचक शब्द है, क्योंकि इसमें क्या हुआ? इसमें भी जीव नहीं पाया जाता है। बात करते हैं रोटी की, रोटी क्या है? रोटी क्या है? अप्राणीवाचक शब्द है, क्योंकि इसमें क्या है? जीव नहीं पाया जाता है। इस प्रकार बात करते हैं पर्वत की, तो पर्वत क्या है? अप्राणीवाचक शब्द। चलो आगे बात करते हैं। अपन बात करते हैं गणनीय और अगणनीय की। तो जो कुछ शब्दों की गिनती की जा सकती है और कुछ शब्दों की गिनती नहीं की जा सकती, तो जिनकी गिनती कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? गणनीय। जिसको गिना जा सकता है उसे क्या कहते हैं? गणनीय। और जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? अगणनीय। बात करते हैं गणनीय अगणनीय की, तो गणनीय क्या होता है? गणनीय जिसको अगर परिभाषा लिखना चाहे लिख सकते हो, जिसकी अपनी गिनती की जा सकती है, जिसको अपन गिन सकते हो, उसे क्या कहते हैं? गणनीय। तो बात करते हैं आदमी, पुस्तक, केला की गणना की जा सकती है। इन जो शब्द हैं इनकी गणना कर सकते हैं। तो जैसे आदमी को गिन सकते हैं, कितने आदमी कितने नहीं। बात करते हैं पुस्तकें कितनी, पुस्तक कितनी कर सकते हैं, केले कितने की गणना की जा सकती है। इसलिए क्या है? गणनीय। क्या है? गणनीय। समझेंगे अपन अगण्य शब्द कौन कौन से थे, यानी कि अगण्य की बात करते हैं अपन, इससे गिना नहीं जा सकता, अपन क्या कहते हैं? अगण्य। तो अगण्य शब्द कौन कौन से हैं देखते हैं अपन, जैसे दूध, हवा, प्रेम की गणना नहीं की जा सकती, इसलिए क्या है? अगण्य। क्योंकि इससे दूध है, इनको गिन नहीं सकते अपन, हवा है, इनको गिन नहीं सकते, प्रेम है, इनको गिना नहीं जा सकते, इसलिए क्या है? अगण्य शब्द। कौन से? अगण्य शब्द। बात करते हैं व्यक्तियों के नामों कौन कौन आता है, जैसे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम लेके अपन ने देखते हैं, जो नाम है वो किसका है? संज्ञा है। जैसे हम समझ सकते हैं संज्ञा है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के नाम है, देखो इनको, जैसे विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन। इस तरह से कुछ विशेष आदमियों के नाम जो है व्यक्तियों में आते हैं। किसमें आते हैं? व्यक्तियों में आते हैं। क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा।
हम बात करते हैं स्थानों के नाम की, तो कुछ विशेष स्थानों के नाम लिखे अपन है, तो उनको देखते हैं। जो स्थान आते हैं उनके अंदर कौन कौन स्थानों के नाम आ सकते हैं संज्ञा के अंदर। तो किसी विशेष स्थान का नाम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि के नामों के स्थान नाम आते हैं। स्थानों में आदि के नाम आते हैं। जो स्थान होते हैं, स्थानों में किन किन के नाम आते हैं, तो अपन बात करते हैं स्थान में किन किन के नाम आते हैं। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि नाम स्थानों के नाम में आते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं गुणों का। जो गुणों के नाम, तो गुणों के नाम में जैसे किसी व्यक्ति का गुण आ जाए या किसी जानवर का गुण आ जाए, इसी प्रकार बात करते हैं किसी चीज का गुण आ सकता है, तो क्या है गुणों के नाम। इसमें गुणों का अध्ययन कहते हैं। जिसमें गुणों का नाम आ जाए वो भी क्या होती है, संज्ञा होती है। किसी स्थान का नाम आ जाए तो क्या होती है, संज्ञा होती है। किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो क्या होती है, संज्ञा होती है। तो अपन ने पहले संज्ञा के यानी कि बात करते हैं व्यक्ति की। जो व्यक्ति में कुछ नाम आते हैं उनका अध्ययन क्या है। इसके बाद स्थानों के नाम है उनके कुछ अध्ययन किया। इसके बाद अपन ने गुणों के नामों का अध्ययन किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो भावों के नाम उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे अपन संज्ञा के बारे। हम भावों का नाम अध्ययन करेंगे। तो इसी तरह से भावों के भी जो नाम है, कुछ नाम आते हैं। भावों के नामों में भी कुछ नाम आते हैं, जैसे दया, करुणा, ईर्ष्या, खुशी आदि क्या है, भावों के नाम में क्या है, भावों के नाम के अंतर्गत आते हैं। आदि शब्द है जैसे दया, करुणा, ईर्ष्या, खुशी आदि भावों के नाम के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हम संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा कितने प्रकार की, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। चलो, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कितने भेद संज्ञा के, तीन भेद होते हैं। फर्स्ट भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात करते हैं बताएंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हाँ, अगर बात करना चाहें जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के कितने, दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। कौन से दो भेद होते हैं संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तीसरी संज्ञा अपनी वो है भाववाचक। कौन सी है, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। हाँ, तो अपन संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, इसके भेद यानी कि तीन प्रकार की संज्ञा होती है। कितने भेद संज्ञा के, तीन प्रकार होते हैं, तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो बात करते हैं आज पढ़ने वाले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। कौन सा, व्यक्तिवाचक। पढ़ डालो अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या डालोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा करके करेंगे अपन। तो यह वह शब्द है, यह वह शब्द है जो किसी एक व्यक्ति या स्थान आदि का बोध करवाता है। वो शब्द क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का या एक स्थान का बोध करवाता है, तो शब्द क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। जैसे बात करते हैं उदाहरण की, जैसे राम क्या है, व्यक्ति है। श्याम क्या है, व्यक्ति है। टेबल क्या है, एक वस्तु है। ये किसी वस्तु, टेबल, मुंबई आदि क्या है, व्यक्ति के अंतर्गत है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मुंबई किस स्थान आ गया, टेबल, कुर्सी क्या है, एक वस्तु है। और जो राम और श्याम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा का अध्ययन करेंगे। बात करें हम जातिवाचक संज्ञा की, तो जो शब्द संज्ञा या किसी जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द किसी संज्ञा का या किसी जाति का बोध कराता है, अपन उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो लड़का, लड़की, नदी, पर्वत आदि क्या है, जातिवाचक है। क्योंकि जो अपना जो लड़का है, इनमें बहुत से लड़कों के नाम आ सकता है। अगर बहुत से लड़कों का जो नाम आता, किसी एक का जैसे रमेश आ जाता, तो किस में आता, ये व्यक्तिवाचक में आता। अगर लड़का आ गया तो एक जाति का बोध करवा रहा है। किसका बोध करवा रहा है, एक जाति का बोध करवा रहा है। क्या है, जो लड़का शब्द है ये क्या अपना जातिवाचक। कौन सा, जातिवाचक। अब बात करते हैं लड़की। लड़की जो शब्द है अपना, इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि एक
जाति का बोध करवा रहे, तो लड़की एक जाति का बोध करती, किसी लड़की का नाम आ जाता है, जैसे सरिता जाता, तो ये किसमें आता? अपने व्यक्तिवाचक में आता है। इसमें आता व्यक्तिवाचक में, क्योंकि जो लड़की शब्द है ये क्या है? जातिवाचक शब्द है। कौन सा? जाति, क्योंकि एक जाति का बोध कर रहा है। बात करते हैं नदी का, नदी कौन सा? एक जातिवाचक। कौन सा है? जाति। नदी, अगर नदी में किसी नदी का नाम आ जाता तो वो व्यक्तिवाचक में आता है। किसमें आता है? व्यक्तिवाचक। जैसे बात करते हैं गंगा की, जो गंगा नदी है, अगर ऐसे इस पर कुछ नाम दे देता है नदियों का, तो किसमें आता है? वो व्यक्तिवाचक। बात करते हैं पर्वत, पर्वत है वो क्या? एक जाति। क्या? एक जाति, क्योंकि बहुत से पर्वत होते हैं, अगर किसी पर्वत का जो नाम आ जाता, जैसे हिमालय, कुछ ऐसे भी कुछ नाम आ जाता स्पष्ट रूप से, तो क्या आता? वो व्यक्तिवाचक में आता। तो आपको समझ में आया होगा जातिवाचक। बात करते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन। जो शब्द संज्ञा या किसी जाति का बोध कराता है, जिसका किसी संज्ञा का या किसी जाति का बोध कराता है, तो सब क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत आदि क्या है? जाति है, क्योंकि किसी जाति का बोध करवा रहा है। किसका बोध करवा रहा है? जाति का। तो अपन जो जातिवाचक है, जो पहले पढ़ाया था अपन ने, द्रव्यवाचक और समूहवाचक का अध्ययन करेंगे। तो द्रव्यवाचक समझेंगे पहले और फिर बात करेंगे समूहवाचक। तो टॉपिक डाला अपना द्रव्यवाचक अगला। तो अपने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा कितने मतलब? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो अपन अध्ययन करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा बात करते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु का या द्रव्य का या सामग्री का या किसी पदार्थ का बोध होता है, तो सब क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। यानी द्रव्यवाचक में किसका बोध करवाएंगे अपन? धातु का, द्रव्य का, सामग्री का, पदार्थ का आदि का जो बोध होता है, सब क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। जैसे बात करते हैं उदाहरण, जैसे गेहूं, चावल, घी, सोना, आभूषण, चांदी, तांबा, ऊन। यानी कि बात करते हैं गेहूं को सामग्री में आता है, चावल सामग्री में आता है। बात करते हैं घी द्रव्य में आता है, सोना क्या है? एक आभूषण है, चांदी क्या है? एक आभूषण है। बात करें तांबा क्या है? एक धातु है, ऊन क्या है? एक सामग्री है। तो इसी प्रकार इनका वर्णन किस में करेंगे अपन? द्रव्यवाचक में। अगर किसी भी धातु का, किसी द्रव्य का, किसी सामग्री का नाम आ जाए तो किसमें आएगा? जातिवाचक में आएगा। जातिवाचक नहीं दे रखा हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। मेन रूप से द्रव्यवाचक संज्ञा का होगा। क्लियर? बात करते हैं अपन समूहवाचक की। तो बात करते हैं अपन समूहवाचक संज्ञा की। तो जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह का या समाज का बोध होता है, तो वह क्या कहलाता है? समूहवाचक या समुदायवाचक। यानी कि किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है या पूरे समूह का बोध होता है, तो सब क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। बात करते हैं उदाहरण की, जैसे बात करते हैं अपन सेना, तो सेना क्या है? एक समुदाय, एक समूह है। बात करते हैं पुलिस, पुलिस का एक समूह होता है। बात करते हैं समिति, कुछ समूह होता है। दल क्या है? एक समूह होता है। आयोग क्या है? एक समूह होता है। इनमें कुछ व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, इसलिए समूह का बोध है। बात करते हैं पुस्तकालय की, तो पुस्तकालय एक समूह के लिए एक पुस्तक आती तो व्यक्तिवाचक में जाती। और इसमें क्या है? पुस्तकालय आ रहा है, जिसमें अधिक पुस्तकें, इसलिए किसमें आ रहा है? समूहवाचक में। परिवार में क्या है? समूहवाचक में, क्योंकि इसमें एक जाति का बोध हो रहा है। किसमें? एक जाति का बोध हो रहा है। क्लियर? बात करते हैं अपन आगे भाववाचक संज्ञा की। अध्ययन करेंगे अपन भाववाचक संज्ञा की। हाँ, तो अपनी जो आखिरी संज्ञा बची है उसका अध्ययन कर रहे हैं अपन भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था का या गुण का, दोष, दर्द, दशा आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इनकी जो अपनी भाववाचक संज्ञा है, इसके अंदर किस चीज का बोध होगा? किसी पदार्थ की अवस्था का या गुण का या दोष का या धर्म का, दशा का आदि का बोध होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बात करते हैं बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, हर्ष, यौवन, बालपन, मोटापा, ये क्या है? एक भाव है। क्या है? भाव है। इनको केवल हम महसूस कर सकते हैं। क्रोध है, ये क्या है? भाव है। हर्ष का है? एक भाव है। तो ये क्या है? एक भाव है, जिसमें भावों का अध्ययन होता है, इसमें गुण का, दोष का, धर्म का, दशा का आदि का बोध क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।